हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। और मैं हूं बच्चों आपका केमिस्ट्री गुरु अनंत शर्मा। बच्चों आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो सिर्फ आपको आपकी स्ट्रेंथ याद दिलाने के लिए लेके आया हूं। बच्चों आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको सिलेक्शन में आपके लिए जो कैटालिस्ट की तरह काम करेगी। बच्चों उस स्ट्रेंथ को जगाने के लिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बच्चों आपको इस पेंडेमिक कोविड-19 के तहत किसी भी टाइप की कोई पैनिक नहीं लेना है। एडमिट कार्ड आप अपने साथ ले जाओगे। एडमिट कार्ड के अंदर आप अपने फोटोग्राफ्स, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और पेरेंट्स के साइन वगैरह आप लेके जाओगे। एक फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको ले जाना होगा। बच्चों क्लियर है। अब इसमें फॉर्म के साथ ही एनटीए ने आपका एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया है जिसको आपको घर से ही भर के ले जाना है बच्चों। और सिर्फ ये आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर को देनी होगी कि इन 14-15 दिन के अंदर आपने कोई ट्रैवलिंग तो नहीं की है, आपके अंदर खांसी जुकाम बुखार ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है। अगर है तो फिर आप उसमें फिल भी करोगे तो वो सेंटर आपको अलग स्पेस अवेलेबल कराएगा जहां आप बैठ के आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। बच्चों तो बिल्कुल भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर पे आप एग्ज़ाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले जाएं और बिल्कुल माइंड फ्रेश होके आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। बच्चों अब सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। बच्चों आपने इतनी जम के मेहनत की है, पूरे साल भर आपने डेडिकेटेड होके आपने मेहनत की है। आपके सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं जाना है कि मैंने ये टॉपिक नहीं किया है, ये नहीं किया है। जिस टॉपिक को आपने नहीं किया है तो उससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ये तय है। क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपने आप ही आपको डायरेक्शन दे देता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन आने लायक है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्लियर है बच्चों, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है ही। एग्जाम से पहले यानी 12 तारीख को आप अच्छी सी नींद लें। बच्चों अच्छी नींद लेने से क्या होगा कि आप जब 13 तारीख को उठोगे, जो दिन आपकी सफलता का दिन है, उस दिन आपके अंदर एक मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा सक्सेस होने के लिए। और वो पॉजिटिव माइंडसेट आपको सक्सेस करेगा ही बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कॉन्फिडेंट रहें, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों एग्ज़ाम में आप पहले जाएं, एग्ज़ाम सेंटर पे आप पहले जाएं, अच्छे से ओएमआर को भरें क्योंकि ओएमआर ही आपके सिलेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। बच्चों क्योंकि ओएमआर को आपने अच्छे से भरा है, ओएमआर में सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से भरी है, तो ओएमआर का ही आपको पता है चेकिंग होती है, पेपरों की चेकिंग नहीं होती है। तो ओएमआर को आपको ख़राब नहीं करना है। बच्चों दूसरा आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे कि मुझे जो पेपर जो मैं देने वाला हूँ, ये पेपर सबसे ईजी पेपर है, मेरी जो मैंने मेहनत की है उसके सामने ये पेपर कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब वो पेपर सॉल्व करने लगें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी आपका सेशन खुल सकता है, तो आपको बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना है। आप तो सबसे पहले क्या करोगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे, बायोलॉजी के सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करोगे और जिन क्वेश्चनों में आपको लगता है कि इनमें कन्फ्यूजन है तो उस पर आप स्टार मार्क लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। बच्चों यानी किसी भी क्वेश्चन को इतना वेटेज आपको नहीं देना है कि इस क्वेश्चन में ही उलझ गए, तो उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो आप टिक मार्क करके उसको आगे बढ़ें बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करें। केमिस्ट्री जो रैंक इम्प्रूव करने का एक सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है बच्चों, और उसकी भी मैंने आपको एमएसटी बहुत सारी बताई हैं, तो आप उनको भी अप्लाई करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है बच्चों। अब केमिस्ट्री के बाद आप फिजिक्स पे आए। फिजिक्स में देखो 2 पोर्शन होते हैं, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और एक थ्योरेटिकल बेस होता है। थ्योरेटिकल बेस है उसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करें बच्चों, न्यूमेरिकल को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप करोगे तो आपका टाइम खराब होगा। क्लियर है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही आपने सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी ओएमआर को उठाओगे और राइट वे में एमआर को राइट स्फेरिकल आपको बनाने हैं, यानी आपको ओएमआर को राइट तरीके से फिल करना है। कई बार आपने गोले जो है ना आपने राइट मार्क नहीं किए हैं तो कई बार वो चेकिंग में नहीं आते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ओएमआर को क्वेश्चन देख के, भाई क्वेश्चन फर्स्ट का सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन को ही आपको गोले करने हैं, और ये आप पहले कर लोगे ना तो बच्चों आपका जो 70% जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं वो तो आपके सही हैं, उनको वो तो आपके बिल्कुल क्लियर कट हैं, उनमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, और वो आपने भर भी दिए, तो मेंटली रूप से आपको रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सेकेंड अटेम्प्ट में जाना है।
अब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर स्वीट पॉइजन वाली कंडीशन होती है, स्लो पॉइजन वाला, वो कैसे? अब बायोलॉजी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कई बार जो है ना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपको लगता है ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस पे आपको टच नहीं करना है, अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आप क्या करोगे कि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मैं 90% श्योर हूँ, 95% श्योर हूँ, तो आप उसको टिक करें और टिक करके फिर केमिस्ट्री पे जाएं, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और न्यूमेरिकल में भी देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जैसे आज तो 11 तारीख ही है, तो 11 तारीख को आप क्या करोगे, सारे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले आपने सबने लिख लिए होंगे, क्योंकि मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं स्टूडेंट के, उनके मैंने पहले भी आपको गाइड किया है, तो सारे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपने लिख लिए होंगे। आप उन फॉर्मूलाओं को एक दिन पहले अच्छे से देखें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 60% न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मूला लगाया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप्लाई किया तो आपके 85-88% क्वेश्चन सॉल्व हो गए बच्चों। फिर आपको उन्हीं क्वेश्चंस को OMR में भरना है, एकदम रिलैक्स होके। अब एकदम रिलैक्स होके आपके 88-85% क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिए। उसके बाद जो थर्ड स्टेप में आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, जिसमें आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन भी सही हो सकता है, इसका ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स होके आप सोचें, और सोचेंगे तो आपको उसका ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोवाइड करा देगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आपको लगता है नहीं ये इसका ये 100% कन्फ्यूजन है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेक्शन को रोकने का एक ही मात्र रीजन होता है, और वो है आपका नेगेटिव मार्किंग। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और तीसरा, OMR को आपने अच्छे से भर ही लिया है, तो हाँ यहाँ किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है नहीं। तो मैं आपको आपकी तरफ से आपकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन को बच्चों कोई नहीं रोक सकता। आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मैंने बताया आपको कि साल भर जब आपने इतने स्टेप्स लिए हैं आपको सक्सेस होने के लिए, तो लास्ट स्टेप पे तो बच्चों सिलेक्शन होना ही है। लास्ट स्टेप तो हमेशा सक्सेस का होता ही है, पर उस स्टेप को आपको सावधानी से उठाना है। और सावधानी क्या क्या रखनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ पैनिक ना रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव एनर्जी गेन करें, माता पिता और भगवान का आशीर्वाद लेके, और ये मन के अंदर ये फीलिंग्स लेके कि भाई आपका कल सिलेक्शन वाला 13 सितंबर आपका सिलेक्शन डे है, तो उस डे को एंजॉय करें बच्चों। मिलते हैं, आपके सिलेक्शन को सेलिब्रेट करेंगे सभी माइंडसेट एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर बच्चों। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपके ही कोऑपरेशन और सपोर्ट से और आपके ही विश्वास और लगाव से बच्चों, आज मैं एक ही महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहा हूं। अब मैं लाइव क्लास आपको यूट्यूब पे देने के लिए कैपेबल हूं, तो अब मैं लाइव क्लास भी आपको दूंगा बच्चों। तो किसी भी प्रकार के टेंशन ना लें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें बच्चों। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके सेलिब्रेशन डे, जब आपका नीट में सिलेक्शन होगा, तो सभी स्टूडेंट को मैं कलेक्ट करूँगा, सभी स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट करूँगा, और सभी के सक्सेस को हम बच्चे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उस सेलिब्रेशन में आप सब बच्चे इंक्लूड होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, नो पैनिक, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2020। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं फिर आपकी सक्सेस सेलिब्रेशन डे के दिन। थैंक यू।